नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि अपना पीएफ ट्रांसफ़र हुआ कि नहीं कैसे चेक करें। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं गूगल पे। इसमें आपको अपना पासबुक लॉगिन करना है। इसमें आपको ईपीएफओ मेंबर पासबुक लिखना है। तो आपको जो फर्स्ट लिंक आपको दिखेगा इसी में क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ओपन होगा। इसमें आपको अपना यूएन नंबर पासवर्ड पूछा जाएगा, कैप्चा भरना है, फिर साइन इन करना है। और अगर आपको ऐसे क्लियरली शो नहीं हो रहा है ये होम स्क्रीन, तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे जो आपको ये 3 डॉट दिख रहा होगा इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये डेस्कटॉप मोड, इसी को क्लिक करके रखना है। तो फिर आपको क्लियर सब कुछ दिखेगा। तो चलिए अब मेरा डेस्कटॉप मोड ऑन है, तो चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए हम अपना यूआर नंबर पासवर्ड भरते हैं, फिर कैप्चा फिल करते हैं। देख सकते हैं मैंने अपना कैप्चा भर दिया। आपको साइन इन पे क्लिक करना है। सब कुछ डिटेल सही भर दिया, आप साइन इन करना है। जैसे ही साइन इन करेंगे आपका पासबुक ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं आपको इसमें ये जो 3 डॉट दिख रहा है इस पे आपको क्लिक करना है। आपको क्लेम में सेलेक्ट करना है। ये जो क्लेम का ऑप्शन है इसी में सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम क्लेम पे सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा एक ट्रांसफ़र पेंडिंग में है। फॉर्म्स 13 एक ट्रांसफ़र आउट पेंडिंग में है, और दूसरा मेरा जो ट्रांसफ़र किया था मैंने वो दूसरा आपको दिखा रहा हूँ, ये है। ये देख सकते हो, ये वीडियो मैं आज 5 जनवरी को बना रहा हूँ, और ये देख सकते हैं कि 2 जनवरी को ट्रांसफ़र सेटल हुआ है अमाउंट 3,980 रुपये। लेकिन इस आईडी में फिर भी शो हो रहा है अमाउंट, तो यानी मेरा ट्रांसफ़र कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं आपको दिखा रहा हूँ फिर से होम पे जाके। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा 3 आईडी है, तीन कंपनी में मैंने जॉब किया है, इसमें से तीनों में अमाउंट शो हो रहा है। तो यानी मेरा कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं हुआ है। तो जब भी अमाउंट ट्रांसफ़र करें अर्जेंट आईडी में करें। अभी मान लो मैंने जॉब छोड़ दिया है, अब मुझे फाइनल सेटलमेंट करना है, तो जब तक कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं होता है आप क्लेम न लगाएं। अगर क्लेम लगा देते हैं तो फिर अमाउंट फंसने का डर रहता है। तो क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको समझा रहे हैं, क्यों नहीं अपडेट हुआ है अभी तक, क्या प्रॉब्लम हुआ। क्लेम तो सेटल हो गया बट अभी तक अमाउंट एक आईडी में, प्रजेंट आईडी में, जो हमारा प्रजेंट आईडी एक नंबर पे है उसमें ट्रांसफर के अमाउंट आया नहीं, पीछे ही कंपनी में अमाउंट शो हो रहा है। तो क्या कारण हो सकता है मैं आपको बता रहा हूँ। तो देख सकते हैं आपके लिए मैंने स्पेशली नोट करके लाया है, क्यों अपडेट नहीं हुआ अभी तक। रीज़न नहीं है कि अपडेट होने में समय, कोई भी चीज़ तुरंत अपडेट नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अक्सर क्लेम सेटल होने के बाद पैसा नई आईडी में क्रेडिट होने में 3 से 7 कार्य दिवस वर्किंग डे का समय लगता है। कभी कभी सिस्टम में सेटल दिखने के बाद भी पासबुक अपडेट होने में थोड़ा और समय लगता है। तो हमें अब क्या करना है कि हमें 1 वीक तक वेट करना है, फिर उसके बाद अपडेट हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो फिर आगे हम सोल्यूशन बताएंगे। दूसरा प्रॉब्लम है कि एनेक्स्चर के प्रक्रिया। अगर आपका ट्रांसफ़र एक ईपीएफओ ऑफिस से दूसरे ईपीएफओ ऑफिस जैसे दिल्ली से मुंबई में हुआ है तो इसे पारा 57A1 कहा जाता है। इस
प्रक्रिया में पुराना ऑफिस एनेक्सर के फाइल जनरेट करता है, जिसे नए ऑफिस द्वारा अपलोड और रिकनसाइल करने के बाद ही राशि नई पासबुक में जुड़ती है। अब फिर नेक्स्ट देखो, समान पीएफ ऑफिस पारा 57(2) यदि पुरानी और नई कंपनी का पीएफ ऑफिस एक ही है तो फंड ट्रांसफर इंटरनल होता है। इस स्थिति में कभी कभी राशि नई आईडी में तुरंत नहीं दिखती, लेकिन रिकॉर्ड में ट्रांसफर हो चुकी होती है। अब चलो थर्ड, पेंशन का ट्रांसफर। पीएफ की राशि एम्प्लॉयर से है तो नई आईडी में ट्रांसफर हो जाती है, लेकिन ईपीएस पासबुक में अक्सर जीरो दिखाती है, क्योंकि केवल सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है। चलो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ये जो पेंशन है आपका एम्प्लॉय शेयर जो आपका सैलरी से डिडक्ट होता है, और एम्प्लॉयर शेयर जो कंपनी की तरफ से मिलता है, और एक शेयर होता है पेंशन शेयर जो पीएफ ऑफिस की तरफ से मिलता है। तो जब भी आप ट्रांसफर करते हैं तो जो पुरानी आईडी में ही आपका पेंशन अमाउंट शो होगा, लेकिन अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। तो जो एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों अमाउंट ट्रांसफर होता है, प्लस पेंशन भी, लेकिन पेंशन पिछले का कंपनी में ही शो होता है। और साथ साथ में सर्विस भी ट्रांसफर होती है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, क्लेम सेटल होने में कम से कम 10 दिन तक का टाइम वेट करना चाहिए आपको। पासबुक चेक करें, ईपीएफओ पासबुक पोर्टल पर जाकर देखें कि नई आईडी में ट्रांसफर इन की एंट्री क्रेडिट हुई है कि नहीं। चलिए हम अभी फिर से आपको दिखा रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 15-20 दिन तक नहीं होता है, तो उसके बाद आपको ईपीएफ आईजीएमएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज करना है। तो इस तरह से आप अपना सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होती है तो अक्सर बहुत ही कम ही ऐसा होता है तो ट्रांसफ़र होने के बाद अमाउंट ट्रांसफ़र नहीं होती है। तो चलिए हम जो ट्रांसफ़र इन ये जो सेकंड नंबर पॉइंट है, ये हम आपको और क्लियरली समझा रहे हैं। ये जो हमारा एक नंबर पे फर्स्ट कंपनी है, इसमें चेक करना है आपको। सिंपल यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद पासबुक में आपको सेलेक्ट करना है। पासबुक 3 नंबर पे सेलेक्ट करेंगे, आपका पासबुक ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट मेंबर आईडी लिखा हुआ है। इसी में आपको सिलेक्ट करना है और अपना प्रेजेंट कंपनी का जो मेंबर आईडी है उससे सेलेक्ट करना है। तो चलिए हम सेलेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे जैसे ट्रांजैक्शन दिखा रहा है कि अप्रैल का अमाउंट एम्प्लॉयर ने मई में 10 मई को जमा किया है, तो वैसे ही इसी के नीचे आपको और 2 लाइन देखने को मिलेगा कि जो आईडी ट्रांसफ़र हुआ है उस आईडी मेंबर आईडी भी शो होगा, और कितना पीएफ ट्रांसफ़र हुआ प्लस उसका इंटरेस्ट ट्रांसफ़र जो हुआ है वो भी देखने को मिलेगा। आपको ट्रांसफ़र इन का यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो हमारा ट्रांसफ़र इन नहीं हुआ है, इसीलिए हमारे केस में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अक्सर ऐसा प्रॉब्लम होता है, आपको वेट करना है। अगर नहीं होता है तो फिर ग्रीवेंस रेज करना है। तो ऐसे ही अपना चेक कर सकते हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा? उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपका कोई भी सवाल है पीएफ पेंशन या ईपीएफओ रूल्स को लेकर, तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछें। ऐसे ही सही और सटीक अपडेट के लिए दी ईपीएफओ मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।